हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम में मात्र ऐसे 2 सवाल बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ऐसे सवालों को बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, एक सवाल होगा समझने के लिए और दूसरा सवाल होगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो पर बने रहिए। चलिए सीधा चलते हैं हम लोग आज के क्लास की ओर। हाँ तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। तो दोस्तों, वैसी संख्या जो केवल एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और वही संख्या जब गुणनखंड में रहेगा यानी गुणा में रहेगा तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड संख्या बोलेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं बढ़िया से। जैसे कि दोस्तों 2, 3, 5, 7, 9 नहीं, फिर 11, फिर 13, यानी इसी तरह की संख्या जो केवल खुद और एक के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और यही अभाज्य संख्या जब गुणनखंड में रहे तो उसको अभाज्य गुणनखंड संख्या बोलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ 2 है, ये 2 केवल 1 और 2 से कटेगा। उसी प्रकार यहाँ 3 जो है, 3 भी 1 और 3 से केवल कटेगा। फिर 5 भी 1 और 5 से ही कटेगा। 7 भी 1 और 7 से ही कटेगा। 11 भी उसी तरह 1 और 11 से कटेगा। उसी प्रकार 13 भी 1 और 13 से ही कटेगा। दोस्तों, इसी प्रकार और आगे अभाज्य संख्या है, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना ही अभाज्य संख्या लिखा। अब दोस्तों बताइए कि 4 ये अभाज्य संख्या है क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। यह 1 से तो कटता ही है, यह 2 से भी कटता है, यह 4 से भी कटता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। उसी प्रकार 6 भी देख लीजिए, 6 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 6 इसी प्रकार 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है और खुद 6 से भी कटता है। यानी जो संख्या केवल खुद यानी अपने आप और 1 के अलावा और किसी भी संख्या से नहीं कटे उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो 4 है, 6 है, ये तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ये 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है। तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कह के बल्कि इसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। और जो संख्या केवल 1 और खुद से कटेगा उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग इसी टाइप के सवाल पढ़ेंगे। उसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल कितना संख्या होगा इस टाइप का सवाल रहेगा। एक चीज़ और दोस्तों, जैसे कि कोई बड़ी संख्या है, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में कैसे इसको व्यक्त करेंगे, यानी उसको अभाज्य गुणनखंड में कैसे काटेंगे, तो उसको समझिए। सबसे पहले जैसे कि संख्या मान लीजिए ये 10 है, 10 को अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? तो इसे हम लोगों को छोटी से छोटी संख्या से काटना पड़ेगा, और काटने के बाद इधर जितना भी संख्या होगा वो सब अभाज्य संख्या में होगा। इसे प्रूव करके देख लीजिए। जैसे कि ये किससे कटेगा? तो ये 2 से कटेगा, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 से 10 कट गया 5 बार में, और फिर ये 5 कटेगा किससे? तो ये 5 कटेगा 5 से 1 बार में। तो दोस्तों 10 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 1, 2, 5, 1 गुना 2 गुना 5, यही हुआ। अब देखिए दोस्तों, इधर वाला जितना भी संख्या बाहर में सब अभाज्य संख्या ही होगा। देख लीजिए, 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। 1 का तो गुना में कोई वैल्यू होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वापस वही संख्या आ जाता है। जैसे कि 5 को 1 से गुना कीजिए 5 ही होगा, 10 को 1 से गुना कीजिए 10 ही होगा,
100 को 1 से गुना कीजिए, 100 ही होगा। दोस्तों कहने का मतलब हुआ, यदि हम लोग किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में काटते हैं तो काटने वाली सब संख्या अभाज्य संख्या होती है। देखिए 2, 5 सब अभाज्य संख्या है कि नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग एक बड़ी संख्या भी देख सकते हैं। जैसे बड़ी संख्या ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग 36 ही लेते हैं। चलिए 36 को काट के देखिए, सब अभाज्य संख्या ही इसको काटेगा। देखिए ये 2 से कट गया 18 बार में, फिर ये 2 से कट गया 9 बार में, फिर ये 3 से कट गया 3 बार में। अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, फिर ये भी 2 अभाज्य संख्या, फिर 3 अभाज्य संख्या, फिर 3 अभाज्य संख्या है। यानी इधर का जितना भी संख्या रहेगा, यानी काटने वाला जितना संख्या है, सब अभाज्य संख्या ही होता है। हाँ तो दोस्तों इतना चीज़ तो आप लोग समझ गए। बस पूरा सवाल जो है इतने से बन जाएगा हम लोग का। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। इसको मैं मिटा देता हूँ। हाँ तो दोस्तों आज का पहला सवाल कहता है कि 2 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 3 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ ये जो बेस दिया हुआ है, ये नीचे जो 2 है, 7 और 11, इसको बेस बोलते हैं। तो बेस यहाँ सब अभाज्य संख्या है और उस पर पावर में दिया है 11, 5 और 3। तो ये तो अभाज्य संख्या में दे दिया है, इसे हम लोगों को चेंज नहीं करना है। केवल पावर जो दिया है, पावर को सब हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों का कुल अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। तो चलिए इसको मैं बनाता हूँ। 11 + 5 + 3 बराबर में हो गया 11 और 5 हो गया 16, 16 और 3 19। तो दोस्तों यही हो गया इस सवाल का सही जवाब। यानी 2 पर पावर 11 गुना 7 पर पावर 5 गुना 11 पर पावर 3 में कुल 19 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो दोस्तों देखिए ऐसे सवालों को बनाने का सबसे सरल और आसान तरीका कितना आसान है। हाँ तो चलिए दोस्तों इसी का हम लोग एक अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इससे थोड़ा चेंज होगा। उसमें क्या चेंज होगा, तो उसमें बेस जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होके वो भाज्य संख्या में रहेगा, और फिर हम लोग उस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में पहले निकालेंगे, फिर हम लोग उसका कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं वो सवाल। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल है 20 गुना 25 गुना 17 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बेस है ये तो अभाज्य संख्या में नहीं है, ये केवल अभाज्य संख्या में है, लेकिन ये दोनों तो भाज्य संख्या में है। तो सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य संख्या में बदल देंगे, उसके बाद इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड में बदलते हैं। यहाँ हो गया 20, अब 20 को काटिए तो ये 2 से कट गया 10 बार में, फिर ये 2 से कट गया 5 बार में, फिर ये 5 से कट गया 1 बार में। दोस्तों उसी प्रकार 25, ये 5 से कट गया 5 बार में, और फिर ये 5 से कट गया 1 बार में, और फिर 17, 17 जो है ये 17 तो किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा, वो भी 1 बार में। तो दोस्तों इस प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गया, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2, 2, 5, 2 गुना 2 गुना 5। फिर 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 25 का हो गया 5 गुना 5, 5 गुना 5। उसी प्रकार 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 17 का अभाज्य गुणनखंड हो गया केवल 17। हाँ तो दोस्तों अब इसको हम लोग 2 गुना 2 है, तो इसको हम लोग 2 पर पावर 2 तो ज़रूर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पर पावर 2 का मतलब तो यही ना होता है 2 गुना 2, यानी यहाँ भी 2 गुना 4 हुआ, यहाँ भी 2 गुना 2 यानी 4 होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर 5 एक ठो है, इसलिए 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार 5 गुना 5 यानी 5 2 है, तो 5 पर यहाँ हम लोग 2 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार 17 जो है फिर इसी प्रकार 17 एक ठो है, तो 17 को यहाँ
ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों अब ये वापस उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में हम लोग पहला सवाल बनाए थे। हाँ तो दोस्तों अब इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि 20 का माने ये हुआ, 25 का माने ये हुआ, 17 का माने ये हुआ। अब वापस हम लोग इसके जगह पर इसको तो आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ। यानी 20 का माने हो गया 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। फिर गुना में है, यहाँ गुना का चिन्ह हो गया। फिर 25 का मतलब क्या हो गया, 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 2। फिर 17 का तो यहाँ 17 पर पावर 1 है, ये है 17 पर पावर 1। तो दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग जो पहला सवाल बनाए थे वो इसी फॉर्म में था कि नहीं। अब यहाँ भी देखिए सब अभाज्य संख्या में आ गया। दोस्तों अब हम लोगों को इसका कुल अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो ये तो अभाज्य संख्या में आ गया। अब हम लोग इसका जो पावर है अब सबको जोड़ देंगे। तो चलिए इसको जोड़िए। पहला पावर है 2, तो यहाँ 2 को लिख दिए, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब 1 है, 1 को यहाँ वापस लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह दिए। फिर ये 2 है, फिर यहाँ 2 लिख दिए। फिर 1 है, फिर यहाँ 1 को लिख दिए प्लस में। अब इसको जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। यही हो गया दोस्तों इस सवाल का सही जवाब। यानी 20 गुना 25 गुना 17 में कुल 6 अभाज्य गुणनखंड संख्या है। हाँ तो दोस्तों आज की सेवा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि यह क्लास आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के एक शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।